हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी बुक है अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें अध्याय 12.5 कराए कि 5वां प्रश्न इसमें हम देखेंगे। ये है हमारा प्रश्न संख्या 5। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। पहला है चाप की लंबाई, दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और तीसरा दे दिया है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहाँ हम आएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। तो वृत्त हमारा क्या मिल रहा है, अब उसको देखते हैं। तो अगर हम यहाँ ले लें पहले एक वृत्त, और वृत्त में क्या मिलेगा, यहाँ दिया गया है एक वृत्त है, और इस वृत्त को हम, ये हमारा वृत्त हो गया। अब 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप। तो हम एक चाप की लंबाई ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा चाप यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा चाप हो गया, और कह रहा है इस चाप द्वारा यहाँ से यहाँ तक हमारा जो चाप बना हुआ है, यहाँ हम ले लेते हैं, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक एक चाप है, ये हमारा केंद्र हो गया। अब यहाँ पर ये मिल गया चाप। अब इस चाप द्वारा 21 सेंटीमीटर, पहला नंबर तो 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण, यानी यहाँ पर जो कोण का मान है वो 60 अंश है, अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई माने ये लंबाई हमें चाहिए, नंबर 1। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल। हल में क्या क्या दिया है, नंबर 1 है त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर। फिर दूसरा नंबर थीटा कोण है, और ये हमारा 60 अंश दिया गया है। अब आगे आ जाएंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, तो चाप माने परिधि 2 पाई r होता है, और इसी में हम थीटा बटे 360 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की हमें लंबाई मिल जाएगी। और थीटा का मान हम पाए हुए हैं 60 बटे 360 गुणे 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या हमें 21 मिली हुई है। 0 4 36 हो गया, 7 त्रिक 21 बना, और 3 दूनी 6, 6 से कट गया, तो ऊपर बचा केवल हमारा 22 सेंटीमीटर। ये हमारा नंबर 1 पहला आंसर हो गया, जो पूछा था आपसे चाप की लंबाई। दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी ये पूरा इतने भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आगे आ जाएंगे, तो नंबर 2 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, इसी में थीटा बटे 360 का गुणा करेंगे, तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिलेगा। और इसका मान 60 बटे 360 गुणे पाई का मान 22 बटे 7, और r स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर, अर्थात 21 गुणे 21 बन जाएगा। तो बनेगा, यानी कैंसिल करेंगे, 36 आएगा, यहाँ मिल गया हमें क्या, 22 बटा 7 हो गया, और गुणे 21 गुणे 21 बना, नीचे हमारा 6 बचा हुआ है। तो 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6 बन गया, 2 से काटेंगे 11 आएगा। अब हमें मिला क्या, 11 गुणे 21 हो गया। अगर हम बात करेंगे यहाँ, तो हमें मिल जाएगा आंसर में, यहाँ मिलेगा 11 गुणे 21, और 11 का 11 हासिल 1, 11 दूना 22 से 23 बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा दूसरा आंसर बनेगा। एक और पूछा है संगत जीवा द्वारा। अगर हम बात करें, तो यहाँ एक जीवा, यहाँ अगर हम ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ एक जीवा बनेगी, और इस जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, वृत्तखंड माने नीचे का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो नीचे वाला क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ऊपर वाला ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। इसके लिए ऊपर का कोण 60 अंश है, ये और ये भुजा बराबर है। इसका मतलब हो गया कि ये कोण जब 60 है, तो ये दोनों कोण भी हमारे बराबर होंगे, जिसको हम यक्ष यक्ष मानेंगे। और अगर यहाँ देखेंगे, तो तीनों कोण बराबर हो जाएंगे, 60 60 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है।
इससे हम आ जाएंगे तो हम यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। अब हम ले लेते हैं इसमें नंबर 3। तो नंबर 3 में हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये हमें मिलेगा क्या, चूँकि हमने कहा यह एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर है। तो इसका मतलब हो गया कर्ण में 3/4 भुजा स्क्वायर बन जाएगा। तो कर्ण में 3/4 भुजा माने ये त्रिज्या और त्रिज्या हमारी 21 है, 21 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बनेगा 21 21 में 441, कर्ण में 3 हो जाएगा, 441 कर्ण में 3 और बटे 4 मिला। अब हमें चूँकि नीचे का क्षेत्रफल निकालना है, इसका मतलब है कि त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से ऊपर वाला घटा देंगे। तो हमें मिलेगा क्या, जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो अगर हम वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो हम पाए हुए हैं 231, इसी में से इसको घटा देंगे। तो ये बन जाएगा 231 माइनस 441 कर्ण में 3/4 हो जाएगा। आइए अब इसको हम हल करते हैं। तो कर्ण में 3 का अगर हम मान रखेंगे तो 231 माइनस 441 गुणे 1.732, कर्ण में 3 का मान हो गया बटे 4 हो गया। तो यहाँ से काटेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, 1 बचा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे 231 माइनस 441 में गुणा करेंगे 43 का, यानी इसको छोड़ देते हैं। तो 3 का 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 2, 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13, फिर 4 1 का 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, तो 3 6 9 8 1। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कितना, 1 8 9 6 3 और 3 अंक पर दशमलव है। इसका मतलब हो गया कि 1 2 3 यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब हम यहाँ हल करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 0.0 0 और 0। तो 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आएगा, फिर 9 में से 9 घटाएंगे 0 आएगा, यहाँ 0 हो गया को उधार लिए 10, 10 में से 8 2 बचा, यहाँ 2 मिला, 2 में से 1 घटा दिए तो 1 आया। बाकी हमारा क्या मिलेगा, हम आगे आ जाएंगे तो यहाँ बचा हुआ है हमारा 1 और 1 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर बन गया 112.037 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारा तीसरा आंसर बन जाएगा। ये हमारा तीसरा हो जाएगा। तो मिलेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।